अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ राजा मुताल चौहान और आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। नाज़रीन, आज बड़ा गहमा गहमी का दिन था। कल शाम को ही पटिशन दायर कर दी गई थी कि जो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग आई है आर्टिकल 63A के अंडर और जो कोर्ट का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसके पैराग्राफ 3 के अंडर जो रूलिंग दी है डिप्टी स्पीकर ने, वो गलत रूलिंग है। और डिप्टी स्पीकर ने बिल्कुल एक अनहोनी बात की है और वो उसमें कोई सदाकत नहीं है और बिल्कुल कोर्ट के फैसले को मरोड़ तरोड़ के डिप्टी स्पीकर ने ये रूलिंग दी है। तो कोर्ट का इस पर समाअत हुई है। आज सारा दिन का ये प्रोसेस चलता रहा। पहले समाअत शुरू हुई, उसके बाद कुछ टाइम समाअत चली। PTI वाले और जो हुकूमती अरकान हैं और काफ लीग वाले, इन्होंने अपने दलाइल वगैरह दिए, इनके वकला ने अपने दलाइल दिए। फिर कोर्ट ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी का जिक्र है उसके अंदर आर्टिकल 63A के अंदर जो आता है, आर्टिकल 63 के अंदर जो है पार्लिमानी पार्टी का जिक्र है और इनका जो बताया जा रहा है वो जो पार्टी का लीडर है उसका जिक्र कर रहे थे कोर्ट के ऑर्डर के अंडर। लेकिन कोर्ट ने अभी कहा है कि मामला काफ़ी पेचीदा है और उसका हाल उस वक्त तक कोर्ट का ये कहना था कि मामला जो है वो काफ़ी पेचीदा है और जो डिप्टी स्पीकर हैं वो उनके वकला अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल आएँ, अटॉर्नी जनरल नहीं है तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आएँ और वो अपने दलाइल दें और हमारे लिए भी आसानी लाएँ, क्योंकि मामला काफ़ी पेचीदा है। तो इस तरह से फिर ये सारा दिन समाअत रही, जिसके बिल आखिर एंड में वज़ीर आला जो थे हमजा शहबाज, वो उधर के उधर ही जान खड़े हुए इस समाअत के आखिर में। लेकिन उससे पहले क्या कुछ हुआ उस पर बात करें हम। तो ये समाअत चलती रही और अटॉर्नी जनरल ने अपने बयानात दिए। फिर वो आए, डिप्टी स्पीकर के वकला आए, वो सब चलता रहा ये सारा। तो आज की रूलिंग जो है वो कोर्ट ने सुनाई है, फैसला सुनाया है, लेकिन अभी तक मुलतवी है समाअत ईद तक। सोमवार को दोबारा इस पर समाअत की जानी है। लेकिन जो हमजा शहबाज को जो है वो बात करते हैं कि उनका स्टेटस क्या रह गया। हमजा शहबाज को बुरी वज़ीर आला बना दिया गया। सुबह जो हमजा शहबाज ने अपना हलफ उठाया था, उस हलफ की हैसियत को ख़त्म कर दिया गया। वो हलफ किसी काम का नहीं रहा। हमजा शहबाज ने जो उठाया था, और हमजा शहबाज जहाँ का था वहीं का होके रह गया। और हमजा शहबाज की 1 जुलाई की जो हैसियत है उसे बरकरार कर दिया गया है। अभी वो बुरी वज़ीर आला है और उसके इख्तियारात को भी महदूद करने का हुक्म है अदालत का, जो कि अदालती हुक्म है और उसे मानना और उसकी एहतराम करना मुस्लिम लीग नून पर भी फ़र्ज़ है, PTI पर भी फ़र्ज़ है, मुझ पर भी फ़र्ज़ है, आप पर भी फ़र्ज़ है, सब पर, हम सब पर बतौर कौम, बतौर नेशन अदालती हुक्म का एहतराम फ़र्ज़ है और करना है हमें एहतराम अदालती हुक्म का। जो कि जिसमें थोड़ा सा शुबा नज़र आया मरियम नवाज़ के ट्वीट के अंदर कि मरियम नवाज़ कहती हैं कि ये लाडले को नवाजने के लिए अपने ही आर्डर भूल चुके हैं और ऐसे हो गया। कुछ बातें मरियम नवाज़ ने की हैं अपने ट्वीट के अंदर, जिन पर फवाद चौधरी साहब का कहना है कि ये जो है आर्टिकल 6 के अंदर आती हैं और तौहीन अदालत भी इस पर लगता है और ये बिल्कुल भी एक मुहिब्बुल वतन बात नहीं है। और जो अदालती हुक्म है उसके ऊपर उंगली उठाना जो है आर्टिकल ये तौहीन अदालत है सीधा। तो देखते हैं। हमजा शहबाज भी काफ़ी नाखुश नज़र आए और जो PTI के अरकान हैं उनमें थोड़ी सी एक उम्मीद की किरण जागी है।
بظاہر عدالتی جو حکم تھا اس میں میرے خیال سے پارلیمانی پارٹیز کا ذکر ہے۔ پارلیمانی پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی ایک جو پارلیمنٹ یا کسی بھی ہاؤس کے اندر اسمبلی کے اندر موجود ہے اس پارٹی کے رکن، اور ان کا جو لیڈر ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے، اور پوری پارٹی اگر کسی طرف ہو جاتی ہے تو وہ بالکل بھی ریجیکٹیبل نہیں ہے۔ جیسے انہوں نے وہ 10 ووٹ رضی کے ٹوکرے میں ڈالے، لیکن اگر پوری کی پوری پارٹی ایک جانب کو ہو جاتی ہے اور وہ ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ منحرف نہیں کرائیں گے بلکہ ایک پارٹی کا ڈیسیجن کہلائیں گے، اور وہ سب ایک طرف ووٹ دیں گے، اور وہ بالکل بھی ریجیکٹیبل نہیں کہلائیں گے، ریجیکشن اسے نہیں کہیں گے۔ تو ریجیکشن نہیں کر سکتے ان ووٹس کی، جو کہ کل کی گئی، ریجیکٹ کیے گئے ووٹ۔ تو یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، اب عدالت کا جو حکم آئے گا اسے تو سب کو ماننا پڑے گا، اور عدالت کا حکم ہی حتمی حکم ہوگا۔ ابھی تو جو مرضی جو کوئی جو باتیں کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن عدالتی حکم ہی حتمی بات ہوگی۔ ابھی پیر کو بھی سماعت ہونی ہے۔ ابھی فی الحال تو عبوری وزیر اعظم کے طور پہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو لگا دیا گیا ہے، تو اور ان کے اختیارات بھی کم ہیں، بڑے فیصلے نہیں کر سکتے وہ اب بطور وزیر اعلیٰ، جو کہ اچھی بات ہے۔ عدالتیں ہماری اس میں حصہ لے رہی ہیں، اور عدالتیں ہماری پراپر اپنا رول پلے کر رہی ہیں ملک کی سیاسی صورتحال کے اندر۔ یہ معاملہ چل رہا ہے، اب دیکھتے ہیں کس جانب کو جاتا ہے یہ معاملہ۔ تو مجھے تو دیجیے آپ اجازت، اللہ حافظ۔